तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MTR टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो MTR टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रही है और मैक्सिमम ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट बुकिंग कंपनी में दिखा है और वो भी काफ़ी ह्यूज दिखा है। अभी कंपनी को 52 वीक हाई से देखोगे तो गिरावट इस कंपनी में 15% की देखने को मिल रही है। और ये 15% की गिरावट इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये कंपनी और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट ब्लूम एनर्जी दोनों पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन छोड़ो, पिछले 6 महीना या फिर 1 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो दोनों ने काफ़ी कमाल का परफॉर्म किया है। अब इसका भी रीज़न है, ब्लूम एनर्जी के अर्निंग्स लगातार ग्रो हो रहे हैं इस वजह से, और उनके मेन क्लाइंट या फिर बोल सकते हैं MTR के जो मेन क्लाइंट है वो ब्लूम एनर्जी है, जो कि टोटल रेवेन्यू का 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो ब्लूम एनर्जी जब अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट करता है तो MTR टेक्नोलॉजीज़ के इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं क्योंकि अच्छे ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं। और उसमें जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तो MTR टेक्नोलॉजीज़ में भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाती है, जो कि अभी आप देख ही रहे हो। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम MTR टेक्नोलॉजीज़ के अर्निंग्स पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हाल ही में कंपनी ने जो अर्निंग्स रिपोर्ट किया था उसमें रेवेन्यू 306 करोड़ का था, प्रॉफिट 44 करोड़ का था, जो कि पिछले साल के मुकाबले 200% से बढ़ी थी। और पूरे साल का प्रॉफिट और रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू था 876 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से बढ़ी थी और प्रॉफिट 76% से बढ़ी थी। बीच में ये कंपनी अपने अर्निंग्स को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रही थी, बट अब कंपनी ने कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें दिखा है और साथ में ऑपरेटिंग लीवरेज भी काफ़ी अच्छा दिखा है। और ऑर्डर बुक और ग्रोथ विजिबिलिटी देखोगे इस कंपनी का तो प्रेजेंट ऑर्डर बुक का वैल्यू है 2500 करोड़ से 2800 करोड़ के रेंज का, और मैनेजमेंट ने टारगेट किया है कि आने वाले सालों में ये नंबर 5000 करोड़ को क्रॉस करेगा। अब वो इसलिए बोल रहे हैं ऐसा बात क्योंकि कंपनी के सेगमेंट्स को देखोगे तो क्लीन एनर्जी, जो कि काफ़ी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी रह रही है। तो क्लीन एनर्जी कंपनी का एक बिजनेस सेगमेंट हो गया जहाँ से ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिल सकती है कंपनी को। डिफेंस एंड एरोस्पेस एग्जीक्यूशन भी कंपनी का पहले के मुकाबले इम्प्रूव हुआ है और कंपनी बिग स्केल अप करने वाली है 2027 के फाइनेंशियल ईयर से। और कैपेक्स प्लस एक्सपोर्ट कंपनी के लिए अच्छा एक टेलविंड सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, यानी कि ग्रोथ सिचुएशन। और न्यूक्लियर सेक्टर तो एक तरह से बोल सकते हैं सेफ सेक्टर माना जाता है, तो यहाँ पर ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हैं, बट पहले के कंपैरिजन में अब देखोगे तो ऑर्डर्स लिमिटेड है बट स्लो ऑर्डर्स गेन होते रहते हैं। और मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी इसको भी कंपनी इम्प्रूव और बेहतर करने का कमेंट्री कर रही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से 2027 के फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्टेड है कि 25% से लेकर 30% का ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट दिखेगी और ऑर्डर इनफ्लो की भी न्यूज़ कंपनी ने अच्छी दे रखी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से MTR टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी रही थी, बट अभी कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से दिख रहा है, जो कि हर कंपनी में एक तरह से ये कॉमन होता है। अच्छी तेज़ी के बाद एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर दिखता है। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हमें देखने को मिली थी क्योंकि कंपनी से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ भी हमें सुनने को मिल रहा था। न्यूज़ की दोस्तों बात करें तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की सब्सिडरी एंटर कर चुकी है जॉइंट वेंचर में टू मैन्युफैक्चर ऑप्टिकल टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑप्टिकल टेलीकॉम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने डिक्सन की सब्सिडरी ने एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया है। और इस न्यूज़ को आप थोड़ा यहाँ पर डिटेल में समझ सकते हो। देखो मेंशन किया गया है, इसकी सब्सिडरी का नाम है डिक्सन इलेक्ट्रो कनेक्ट
उन्होंने एग्रीमेंट किया है गेमटेक टेक्नोलॉजीज़ के साथ टू फॉर्म ए जॉइंट वेंचर इन इंडिया। किस लिए भाई? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एंड सप्लाई करने के लिए, जो ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर होते हैं और अदर टेलीकॉम प्रोडक्ट्स होते हैं उसके। अब ये सारी चीज़ें अभी तो कंपनी के बिजनेस में कोई मैसिव कंट्रीब्यूशन नहीं करती हैं। बिजनेस सेगमेंट्स जब आप देखोगे तो मोबाइल एंड ईएमएस डिवीज़न टोटल रेवेन्यू का 90% कंट्रीब्यूट करता है, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइंसेस टोटल रेवेन्यू का 6% कंट्रीब्यूट करता है, और होम अप्लाइंसेस टोटल रेवेन्यू का 3% कंट्रीब्यूट करता है, और लाइटनिंग प्रोडक्ट टोटल रेवेन्यू का 1% कंट्रीब्यूट करता है। तो किसी में इसका कोई ह्यूज कंट्रीब्यूशन हमें नहीं दिखता है। बट डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने ऑलरेडी बता रखा है कि वो एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियोज़ को टेलीकॉम और डाटा सेंटर के इक्विपमेंट्स में। इसके लिए वो टारगेट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट से 8,000 करोड़ का रेवेन्यू उनको मिल जाएगा 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। अभी कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू आप देखते हो वो कितना दिखता है पूरे साल का? 48,000 करोड़। तो आने वाले सालों में इसको कंपनी ग्रो करेगी, बट कंपनी के जो न्यू सेगमेंट्स हैं वो भी कंपनी को अच्छे रेवेन्यू 2027 के फाइनेंशियल ईयर से देना शुरू कर देंगे। और इसी वजह से मल्टीपल जॉइंट वेंचर की न्यूज़ आपको टेलीकॉम प्रोडक्ट से रिलेटेड सुनने को मिल जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को सुनने के बाद बिल्कुल भी हैरान मत होना। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लेटेस्ट बैलेंस शीट को देख लेते हैं, जहाँ पर कंपनी के जो कर्जे हैं वो बढ़ते हुए दिखे हैं और साथ में कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए दिखे हैं। सभी चीज़ों को समझेंगे। कर्जा कंपनी के लिए प्रॉब्लम वाला है भी है नहीं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 81 करोड़ से सीधा बढ़कर 360 करोड़ हो चुका है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में स्लाइटली डिप हमें देखने को मिली है। और लीज लाइबिलिटीज़ जब आप देखोगे तो वो हमें बढ़ता हुआ दिखा है। तो लीज लाइबिलिटीज़ का सिंपल सा मतलब है कि कंपनी के पास कई सारे ऐसे लाइबिलिटीज़ हैं जिसको कंपनी ने लीज पे ले रखा है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म का मतलब है कि ऐसा कर्जा जो कि 1 साल के बाद भी कंपनी को चुकाना है, और शॉर्ट टर्म को 1 साल में चुका देना है। तो अभी उसको कंपेयर करोगे कंपनी के फिक्स एसेट से तो काफ़ी कम है वो नंबर, और कंपनी के कैश इक्विवेलेंट से कंपेयर करोगे तो भी वो नंबर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं। तो एक तरह से कंपनी के कर्जे तो बढ़े हैं, बट कर्जे कंपनी को प्रॉब्लम्स नहीं दे सकते, ऐसा हम मान सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो वहाँ पर एफआईएस ने अपनी स्टेक्स को रिड्यूस किया है, डीआईएस ने भी रिड्यूस किया है, क्योंकि कन्विक्शन इस कंपनी को लेकर अभी ग्रोथ की कुछ खास अच्छी है नहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में। और आने वाले कल में ग्रोथ अगर ये अच्छा रिपोर्ट करते तो काफ़ी सही बात होगी, बट अभी के हिसाब से अगर देखोगे तो चीज़ें कंपनी के लिए आने वाले कल में थोड़ी म्यूटेड ही रहने वाली है। बाकी कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, बट कंपनी के लिए चीज़ें थोड़ी ग्रोथ वाली अभी के टाइम पे देखोगे तो नहीं है। तो चलिए इन सारी चीज़ों के बाद एक और न्यूज़ की भी बात कर लेते हैं। एक और न्यूज़ ये है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने आईटी हार्डवेयर सेगमेंट में भी एक्सपेंशन का फैसला किया था, और इसके लिए डिक्सन ने एक सब्सिडरी भी फॉर्म किया था जिसका नाम था डिक्सन आईटी डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड। और इससे वो टारगेट कर रहे हैं 4,000 करोड़ का रेवेन्यू आने वाले सालों में, और 2030 तक वो टारगेट कर रहे हैं 40,000 करोड़ तक का रेवेन्यू इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारी प्लस पॉइंट है। शॉर्ट टर्म में कंपनी के अर्निंग्स में थोड़ी अप्स एंड डाउन हमें ज़रूर देखने को मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है, ऐसा यहाँ पर कंपनी के डेटा को देखकर समझ आ रहा है। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसने हाल ही में बोनस इशू किया है, और इसके लिए 1:3 के रेशियो में कंपनी ने बोनस भी दिया था। 1:3 का मतलब हर 3 इक्विटी शेयर की बेसिस पे कंपनी ने हर एक इक्विटी शेयर की बेसिस पे कंपनी ने 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। फिर से हर 3 इक्विटी शेयर की बेसिस पे कंपनी ने 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। अगर यही स्प्लिट होता तो 1 के बदले 3 हो जाता, बट ये बोनस है तो 3 के बदले 1 है। अब इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट किया है दोस्तों, जो कि है 17 जून का। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस न्यूज़ को आप नोट कर लो। इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।